सबसे पहले मैं यीशु का धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज उन्होंने मेरी मदद की। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों हाल ही में आप लोगों ने इस लड़की की तस्वीरों को जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होते हुए। चाहे वो सोशल मीडिया की बात करूं या फिर मैं न्यूज चैनल्स की बात करूं, हर जगह पर इस लड़की की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस लड़की ने हाल ही में एक वर्ल्ड कप को जीता, देश के नाम एक वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया। देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा गर्व करना चाहिए था कि इस बात के ऊपर कि देखो भारत की लड़की यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत कर आई है और लोगों को इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। मगर दोस्तों यहाँ पर देश के लोग ही आज इस लड़की को ट्रोल करने लगे। देश के लोगों ने इस लड़की के बारे में गलत बातें ट्विटर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जबकि आप लोग जानते हैं कि बाहर के देशों के अंदर बहुत ही अच्छी इमेज इस लड़की की यहाँ पर बनी होगी कि देखो यहाँ पर भारत की लड़की वर्ल्ड कप जीत कर गई है। मगर दोस्तों भारत के लोगों ने इस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या हो गया था कि आखिर इस लड़की को ट्रोल किया गया? इस लड़की ने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या कह दिया कि इस लड़की को देश के लोग ही ट्रोल करने लगे? मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूँ। तो दोस्तों इस लड़की का नाम है जेमिमा। तो दोस्तों जेमिमा यहाँ पर इस देश के लिए वर्ल्ड कप जीतती है। देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गर्व वाला मूवमेंट था। मगर दोस्तों यहाँ पर इस लड़की को लोग ट्रोल करने लगे। किस बात को लेकर? क्योंकि जब जेमिमा इस वर्ल्ड कप को जीतती है उसके बाद जेमिमा जाकर बाइबल के बारे में कुछ अच्छी बातें बोल देती है और यहाँ पर जीसस की तारीफ कर देती है कि देखो मैं प्रार्थना कर आई थी और उसके बाद यहाँ पर मैं इस वर्ल्ड कप को जीती हूँ, और कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिसके बाद अंध भक्तों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है कि देखो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की तारीफ इस लड़की ने कैसे कर दी, जीसस के बारे में कैसे बोल दिया। और इसी बात को लेकर यहाँ पर जेमिमा को ट्रोल किया गया और बहुत सारे अंधभक्त यहाँ पर जेमिमा के बारे में कुछ गलत बातें लिखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जेमिमा ने ऐसा क्या कह दिया था कि जिसके बाद लोग जेमिमा को ट्रोल करने लगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई पादरी है या फिर आप कोई चर्च चलाते हैं तो दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपका सोशल मीडिया मैनेज करें, तो दोस्तों आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और दोस्तों हम लोग आपके सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया, लगातार बड़ी मिनिस्ट्रीज को ग्रोथ होते हुए देखा है और उनके साथ मिलकर काम किया। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपकी मिनिस्ट्रीज में, आपकी चर्च में हेल्प करें तो दोस्तों आप लोग इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यीशु का धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आज उन्होंने मेरी मदद की। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था और जब आप सही इरादे से कुछ करते हैं तो वह हमेशा आशीर्वाद देते हैं। और मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब इसी के लिए एक तैयारी थी। मैंने इस पूरे दौरे के दौरान लगभग हर दिन रो दिया है। मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं, बहुत ज्यादा चिंता से गुजर रहा। फिर टीम से बाहर किया जाना मेरे लिए एक और चुनौती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बस वहाँ मौजूद रहना था और यीशु ने सब कुछ संभाल लिया, हर चीज का ध्यान रखा। मुझे लगता है कि शुरू में मैं बस खुद से बातें करता, लेकिन अंत की ओर मैं बस बाइबल की एक आयत दोहरा रहा क्योंकि मेरी ऊर्जा खत्म हो गई थी। मैं एक आयत से प्रेरित था जिसमें लिखा है बस स्थिर खड़े रहो और यीशु तुम्हारे लिए लड़ेंगे, और मैंने वही किया। मैं बस वहाँ भगवान ने मेरे लिए लड़ाई लड़ी। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी, यहाँ पर जेमिमा इस बात को बोलती है कि देखो मैं इस वर्ल्ड कप को जीती हूँ, मैंने प्रार्थना की थी और जीसस के बारे में कुछ इसने बातें कर दी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोचिए कि यहाँ पर इस लड़की ने जब इस वर्ल्ड कप को जीता है तो दोस्तों यहाँ पर जिस धर्म से वो लड़की आती है उसने यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कुछ अच्छी बातें कह दी, यीशु मसीह को थोड़ा सा श्रेय दे दिया इस वर्ल्ड कप के दौरान। मगर दोस्तों यहाँ पर अंधभक्तों से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, जिसके बाद इन अंधभक्तों ने इस लड़की को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इस लड़की के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है कि जीसस का नाम इसने कैसे ले दिया या फिर जीसस का क्या ही श्रेय था इस वर्ल्ड कप को जीतने के दौरान। कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अंधभक्त यहाँ पर ट्विटर के ऊपर इस लड़की के बारे में क्या राय रखते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति लिखता है कि जीसस डिड नॉट हेल्प टुडे। तो दोस्तों जेमिमा जब इस वर्ल्ड कप को जीतती है तो दोस्तों जीतने के बाद जेमिमा एक और मैच खेलती है और उसके बाद जेमिमा कैच आउट हो जाती है, जिसके बाद ये अंधभक्त इस बात को लिखते हैं कि जेमिमा के साथ आज जीसस नहीं थे, जीसस ने आज जेमिमा की मदद नहीं करी। और बहुत सारी बातें जेमिमा के बारे में लिखी गई, जीसस को लेकर, बाइबल को लेकर, और बहुत सारे लोग इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को, बाइबल को, जीसस को इसी तरीके से बहुत बार ट्रोल करते आए हैं। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे वो चर्च अटैक हो, चाहे वो बाइबल के ऊपर कुछ राय रखना हो, तो दोस्तों बहुत बार इस तरीके की बातें भारत के अंदर होती आई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, कोई भी गेम हो, तो दोस्तों हर एक प्लेयर अपने धर्म के अनुसार अपने भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करने के बाद वो खेलने के लिए जाता है और उसके बाद वो जीतता है। तो दोस्तों बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार कुछ ऐसे गेम्स हैं तो दोस्तों वहां पर जब प्लेयर जीतते हैं तो अपने धर्म के अनुसार बहुत बार गीता के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। गीता के बारे में कहते हुए लोगों ने कृष्ण के बारे में भी बातें वहां पर की, मगर वहां पर अंधभक्तों को कोई भी तकलीफ नहीं होती। मगर जब बात आती है जीसस की, बात आती है क्रिश्चियनिटी की, बात आती है इस लड़की का वर्ल्ड कप जीतने की, तो दोस्तों अंधभक्त यहाँ पर इस लड़की को भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को और भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से जेमिमा को यहाँ पर ट्रोल किया गया। अब यहाँ पर एक यूजर लिखते हैं कि आज जीसस खाका के साथ है, मतलब कि जब जेमिमा यहाँ पर कैच आउट हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद ये यूजर यहाँ पर लिखते हैं कि जीसस तो आज खाका के साथ है, इसी वजह से आज जेमिमा यहाँ पर आउट हो गई। तो दोस्तों अब आप लोग सोचिए यहाँ पर जो बाहर के देश हैं तो दोस्तों वो भारत के बारे में सोचते होंगे कि देखो भारत की लड़की यहाँ पर इस गोल्ड मेडल को जीत कर गई है और बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर इस वर्ल्ड कप को इस लड़की ने जीत लिया, बहुत ही ज्यादा गर्व इस लड़की के ऊपर करना चाहिए था देश के लोगों को। मगर कुछ ऐसे देश के लोग हैं जो कि यहाँ पर इसी लड़की को ट्रोल करने लगे, जबकि इसने देश को एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत ही तारीफ इस लड़की की होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर ट्रोल इस लड़की को किया जा रहा है। अब बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और यूजर यहाँ पर इस लड़की के बारे में लिखते हैं कि बीइंग संडे जीसस इज ऑन हॉलीडे। तो दोस्तों अब आप लोग देखिए यहाँ पर जीसस के बारे में भी इस तरीके की बातें की जाती हैं, उसकी पोस्ट यहाँ पर की जाती है और यहाँ पर इसकी तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से इस तस्वीर को बिगाड़ कर बनाया गया और उसके बाद इस पोस्ट को किया जाता है। और ये भारतीय ही लोग हैं, भारतीय लड़की है वो जिसने इस वर्ल्ड कप को जीता है, जो लड़की यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय ही लड़की है, भारतीय लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं और बाहर के लोग जब इस चीज को देखते होंगे तो दोस्तों वो लोग क्या सोचते होंगे कि देखो भारत के लोग ही भारत की लड़की को ट्रोल करने लगे। अब आप सभी लोग इन सारी चीजों को देखकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से इस देश के अंदर जातिवाद लोगों के साथ किया जाता है, लोगों को जातियों के नाम पर सताया जाता है, उसी तरीके से आज आप लोग देखिए कि यहाँ पर इस लड़की को सिर्फ इसी वजह से ट्रोल किया गया क्योंकि इस लड़की ने तारीफ कर दी थी इस्लाम की नहीं, इस लड़की ने तारीफ की थी यहाँ पर हिंदू धर्म की नहीं, इस लड़की ने तारीफ कर दी थी यहाँ पर जीसस की। और दोस्तों आप लोगों ने ये चीजें भी देखी होंगी, यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिमों को भी बहुत बार टारगेट किया जाता है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी की वजह से जिस तरीके से इस लड़की को टारगेट किया, बहुत बार मुस्लिम लोगों को भी इसी तरीके से टारगेट किया जाता रहा है। और दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर आज इस लड़की के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग ट्विटर हैंडल से इस तरीके की बातें लिख रहे हैं कि देखो आज जीसस ने इसकी मदद क्यों नहीं की, आज क्या जीसस छुट्टी पर चले गए थे। बहुत सारी इस तरीके की बातें कही जा रही है। अब आप लोगों को इन सारी चीजों को देखकर भी क्या लगता है, क्या ये धर्म की राजनीति नहीं हो रही? क्या एक धर्म को सुपीरियर दिखाने के लिए सभी धर्मों को यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा? तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में तो जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।